नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। क्रूड में आज के सेशन में देखा जाए तो बड़ी गिरावट देखती हुई नज़र आ रही है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात की जाए या WTI क्रूड की बात की जाए या MCX पर देखें तो प्राइजेस डाउन साइड आए हैं। क्रूड की कीमतें 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने कुछ अनुमान भी जताए जो कि चिंताजनक स्थिति हो सकती है। उनका कहना है कि यहाँ से ब्रेंट क्रूड $50 के नीचे लुढ़क सकता है। इसके अलावा भी कई सारे अनुमान लगाए गए, एक्सपर्ट्स की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं कि प्राइसेस और डाउन साइड आएगी। तो एक्सपर्ट से हम और भी समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है, यहाँ से और प्राइसेस कितने डाउन साइड आ सकते हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेशर लगातार नेचुरल गैस में भी बना हुआ है। ऐसे में कच्चे तेल नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, क्रूड के प्राइजेस को अगर देखा जाए, खासतौर पर अगर घरेलू बाजार या इंटरनेशनल मार्केट में नज़र डालें तो 5 महीने के निचले स्तर पर प्राइजेस पहुंच गई है। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ फंडामेंटल्स है, क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से क्रूड के प्राइजेस इतने डाउन साइड आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो लगातार स्लगिश होती नजर आ रही है। डिमांड देखिए स्पेशली फ्रॉम चाइना की तरफ से नहीं आ रही है और टैरिफ टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं स्लगिश डिमांड होती जा रही है। एक और चीज है सप्लाई कंसर्न अगर देखा जाए तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी एक टेंशन ग्लोबल मार्केट में बनी हुई है। लेकिन इन सभी चीजों से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल चीज जाहिर करी है कि बिल्कुल जो $55 के आसपास आ गया है ब्रेंट क्रूड क्रूड ऑयल प्राइसेस $55 के आसपास चल रही हैं और आने वाले टाइम में ये अच्छा संकेत है इकोनॉमी के लिए। उन्होंने कल गैसोलीन के लिए भी बोला है कि $2 की गिरावट और इसके अंदर देखने को मिल सकती है। इसी वजह से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम हमने जब भी बात करी एक ही चीज बोला था, 5400 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर 5400 के नीचे अगर गिरता है तो आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वही हुआ, जैसे ही इसने 5400 का लेवल ब्रेक करा, आज हम देख रहे हैं कि 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी इसके अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 4900 4800 का लेवल को भी क्रॉस टच करता हुआ नजर आए। लेकिन मेजर जो सपोर्ट है 4700 का, $50 का, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है वीकली क्लोजिंग, तो आने वाले टाइम में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एनर्जी सेगमेंट में जब तक कोई तेजी का रुझान नहीं बनेगा या फिर फंडामेंटली कोई तेजी नहीं बनेगी, तब तक इसके अंदर तेजी करके काम नहीं करेंगे। बाय ऑन सेल ऑन राइज की ही स्थिति रहेगी। तो बेचकर काम करें, उछाले पर ज्यादा बेटर रहेगा। जी बिल्कुल, ऊपरी स्तरों से बेचकर चलना है ट्रेडर्स को। ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें IEA की ओर से कहा भी गया कि 2026 में अगर देखा जाए तो क्रूड सप्लाई ज़्यादा रहने का अनुमान है। कुछ आंकड़े भी दिए गए कि 2026 में क्रूड की सप्लाई में रोजाना 4 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसकी वजह से ये जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं प्राइसेस डाउन साइड आ रहे हैं, क्योंकि ओवर सप्लाई की बातचीत चल रही है। ऐसे अनुमान जताए जा रहे हैं अलग अलग एजेंसीज की ओर से। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल निकल कर आ रहा है? अभी हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल को यहाँ पर 5024 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, बात करते ही करते क्रूड ऑयल गिर गया है तो ओवरऑल सिचुएशन में बोलूंगा उछाले का वेट करिए। अगर उछाल मिलता है तो 5120 के आसपास क्रूड ऑयल में बिकवाली कर सकते हैं। 5260 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। नीचे में टारगेट 4900 तक देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ से अगर तकरीबन 100 रुपये की अगर उछाल आती है, यानी 5120 के आसपास क्रूड ऑयल मिलता है, तो वहाँ से आप बेच करके चले। 4900 का टारगेट रखें, 5260 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते। ध्यान रहे कोई भी अगर पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर, आपने गिरावट का जिक्र किया, तो कोई रेंज है सर अगर प्राइजेस यहाँ से और कितना डाउन साइड, क्या 4500 का भी लेवल देख रहे हैं क्या आप? देखिए, जिस तरह से वीकली क्लोजिंग दे रहा है और लगातार 3 हफ्तों से हमको गिरावट देखने को मिल रही है, तो टेक्निकल चार्ट तो यही बोल रहे हैं कि अभी कोई तेजी का रुझान नहीं है और कोई भी उछाला मिलता है बिकवाली करके ही चलेंगे। काफी प्रेशर बना हुआ है, जिस तरह से आपने आप बताया कि IEA का रिपोर्ट है, उसके बाद लगातार हम देखेंगे तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड जो है वो काफी स्लगिश होती नजर आ रही है और ग्लोबल जो ग्रोथ है वो भी हमको डिक्लाइन होती नजर आ रही है। उसके बाद सबसे बड़ा रीजन अगर एक और निकल के आ रहा है, यूएस का शटडाउन। यूएस सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो एनर्जी कंजम्पशन वाला देश है, तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि शटडाउन की वजह से कहीं ना कहीं डिमांड स्लगिश होती नजर आ रही है। तो ये इकोनॉमी के लिए कुछ हद तक बेहतर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर नीचे जाती हैं तो भी अच्छे संकेत नहीं मिलेंगे। ये क्रूड ऑयल की बातचीत हो गई, जो चीज़ें बताई गई उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, नेचुरल गैस पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा।
MCX पर 255 के करीब इस वक्त नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हैं। कल के सेशन में भी हमने गिरावट देखी, उससे पहले भी गिरावट देखी। 310 का एक लेवल टच किया था, उसके बाद से लगातार डाउनफॉल देखता हुआ नेचुरल गैस में नजर आया है। सर, अब क्या कुछ करना चाहिए ट्रेडर्स को नेचुरल गैस में, क्या राय रहेगी आपकी? सर्दियां थोड़ी सी लेट हो गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर हमको दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। मेजर जो सपोर्ट है इसके अंदर नेचुरल गैस के अंदर वो 220 का बना हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए अभी तो इसके अंदर दबाव रहेगा। ऊपर में कोई भी अगर उछाला मिलता है तो 260 के आसपास में बिकॉली कर सकते हैं। 272 का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और नीचे में 245 यानी 245 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी अगर देखें MCX पर तो 255 का भाव चल रहा है, यानी 5 रुपए की उछाल आती है तो 260 के करीब आप बेच कर चले। टारगेट जो है 245 का रखकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 272 का ज़रूर लगाएं। ये ओवरऑल हमने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर बातचीत की है, तमाम चीज़ें बताई गई हैं सर की ओर से, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबाइज्ड है। प्लीज स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। ये एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, खासतौर पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। इन दो फंडा जो ये कमोडिटी है, एनर्जी कमोडिटीज़ पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में और गिरावट की संभावना है, इसलिए आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।